सोचिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में समंदर की लहरों के बीच एक बहुत ही पुराना, एकदम जर्जर सा लाइट हाउस खड़ा है। नाम है उसका पुराण लाइट हाउस। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि इसकी जो रोशनी है ना, वो अब रास्ता दिखाने का काम नहीं करती, बल्कि वो तो भटका देती है, हमेशा हमेशा के लिए। और पता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज है। एक लाइट हाउस जो रोशनी की जगह एक ऐसा अंधेरा फैला रहा है जहां से कोई कभी लौटकर वापस ही नहीं आता। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है अरमान। सिर्फ 24 साल का है और पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री मेकर। उसे ना भूतहा और रहस्यमयी जगहों को अपने कैमरे में कैद करने का एक अलग ही जुनून था। लेकिन यही जुनून उसे एक ऐसे खतरे के मुहाने पर ले जाने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ यूं कि एक रात उसके दोस्त नील ने उसे एक चैलेंज दिया, और बस यही वो पहेली थी जिसने अरमान को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब सोचने वाली बात है ना, एक ऐसी रोशनी जो बिना किसी पावर सोर्स के जल रही हो, आखिर ये कैसे हो सकता था? अब अरमान तो अरमान था। उसका कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह 7वें आसमान पर था। उसने फौरन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी चुनौती बनने वाली थी। तो बस अगली सुबह ही अरमान, नील और उनका कैमरामैन समीर, ये तीनों निकल पड़े उस सुनसान इलाके की तरफ। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें किस अंजाम तक ले जाने वाला था। रास्ते में उन्हें कई गांव वाले मिले और सबने उन्हें रोकने की कोशिश की। सब यही कह रहे थे, वहां मत जाओ, जो भी ऊपर जाता है कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इन तीनों ने इसे बस एक अंधविश्वास माना और आगे बढ़ गए। पर जैसे जैसे वो लोग लाइट हाउस के नजदीक पहुंच रहे थे, माहौल वाकई बदलने लगा था। हवा भारी हो गई थी और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत चीखें दफन हों। और जब उन्होंने लाइट हाउस को सामने से देखा तो वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दरवाजों पर जंग लगा हुआ, शीशे टूटे हुए, और सबसे ऊपर वो काली खिड़की, वो ऐसे घूर रही थी जैसे बस उन्हीं का इंतजार कर रही हो। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। दीवारों पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे और फर्श पर अजीब सी खरोचें थीं। ऐसी खरोचें जिन्हें देखकर कोई भी कह दे कि ये किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। तो फिर सवाल ये था कि ये किसकी थीं? खैर, उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। वो सीढ़ियां बहुत संकरी थीं, गोलाकार, और हर कदम के साथ एक और आवाज गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जो ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ साथ चल रही हो, या शायद उनके खिलाफ। पहले माले पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उसने सच में उनके होश उड़ा दिए। वहां एक लालटेन जल रही थी, बिल्कुल ताजी। लेकिन सवाल वही था, बिना तेल, बिना बिजली के ये हो कैसे रहा था? और तभी उनकी नजर दीवार पर लिखे एक मैसेज पर पड़ी। वहां लिखा था, रोशनी मत बुझाना, वो अंधेरे में जाग जाता है। मतलब साफ था, ये एक चेतावनी थी कि असली खतरा रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में था। दूसरे माले पर पहुंचते पहुंचते डर और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहां दीवारों पर खून के सूखे हुए धब्बे थे जो चीख चीख कर किसी पुरानी भयानक कहानी की गवाही दे रहे थे। तभी अचानक समीर ने सबको चुप रहने का इशारा किया। सुनो, कहीं ऊपर से एक औरत के सिसकने की धीमी सी आवाज आ रही थी। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो सुनाई भी दे रहा था। और ठीक तभी सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर की तरफ भारी कदमों की आवाज आने लगी। बहुत तेज, इतनी तेज जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर दौड़कर आ रहा हो। और उसी एक पल में तीनों की टॉर्च एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। लेकिन कुछ ही पल बाद वो आवाजें अचानक रुक गईं। माहौल में एक अजीब, डरावनी शांति छा गई। देखिए, उस खौफ के बावजूद अरमान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत जुटाई और तीसरे माले की तरफ बढ़ने का फैसला किया। तीसरे माले पर उन्हें एक आधी जली हुई डायरी मिली। ये डायरी थी उस लाइट हाउस के आखिरी कीपर की, जिसका नाम था मदन। और ऐसा लग रहा था कि सारे राज इसी डायरी में दफन हैं। डायरी में एक बहुत ही भयानक रात का जिक्र था। एक तूफानी रात
जब एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ उस लाइट हाउस में पनाह लेने आई थी और डायरी में लिखा था कि ठीक रात के 3 बजे लाइट अपने आप बंद हो गई। डायरी का अगला पन्ना उस रात की पूरी हकीकत बता रहा था। लिखा था कि अंधेरा होते ही कोई अमानवीय शक्ति जागी, जिसने पहले उस बच्चे को अपना शिकार बनाया और उस मां की चीखें हमेशा के लिए उस लाइट हाउस में कैद होकर रह गईं। तो अब सब कुछ साफ था। वो सिसकियां उसी मां की थीं। इस भयानक सच को जानने के बाद वो तीनों खामोशी और डर के साए में अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ चले। सबसे ऊपर वाले कमरे का मंजर ऐसा था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वहां जो लाइट मशीन थी ना, जिसे हाथ से चलाना पड़ता था, वो अपने आप घूम रही थी। जी हां, बिना किसी के छुए। अरमान ने फौरन अपना कैमरा उस मशीन की तरफ घुमाया और उसके रिकॉर्डर में उसके आखिरी शब्द कैद हो गए, जो हमेशा के लिए अधूरे रह गए। वो कुछ बहुत जरूरी कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका। उसके उस अधूरे वाक्य के ठीक बाद कैमरा बंद हो गया। बाद में जो फुटेज मिली, उसके आखिर में स्क्रीन पर सिर्फ एक अक्षर आया, अ, और उसके बाद सिर्फ खामोशी। वो तीनों कभी उस लाइट हाउस से वापस नहीं लौटे। अब सवाल यही रह जाता है कि उस मशीन के पीछे आखिर क्या था और अरमान वो आखिरी चीज क्या रिकॉर्ड करना चाहता था।